हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? क्या गृहस्थ जीवन में रह के भी साधना सिद्धि शक्ति चलाई जा सकती है, या सिर्फ हमें सन्यासी ही रहना पड़ेगा, या हमको परिवार से दूर जाके रहना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर वो पावर है, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने घर वालों को खुश करके एक बाउंड्री क्रिएट कर दो अपने लिए कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मैंने अपनी सारी चीज़ों को त्याग कर दिया है। अगर लाइफ में मुझे कुछ करना पड़ा जो 3D लाइफ से कनेक्टेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चा छोटे हैं घर में और आपको उनकी परवरिश करनी है और आपको साधना सिद्धि भी करनी है, ठीक है, तो आप उनके लिए जी रहे हो। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो उनके लिए जा रहे हो, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो उनके लिए जा रहे हो। आपका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है वो काम में, तो आप ऐसे गृहस्थ जीवन में रह के भी साधना कर सकते हो। आपको अपने अंदर ये बोलना पड़ेगा, या आपको अपने अंदर ये इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कि मैं जो भी करूँगा या जो भी करूँगी गृहस्थ जीवन के लिए करूँगी, उनको खुश रखने के लिए करूँगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी आपने ही मुझे दी है। प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने ही आपको बीवी बच्चे परिवार दे रखे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी मैं ही पूरा करूँगी। लेकिन मुझे आपका जो है आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए। ऐसे में भी आप गृहस्थ जीवन में रह के भी आप प्राप्त कर सकते हो। पर पहला स्टेप होता है अपने आत्मा की शुद्धि करना। अब आत्मा की शुद्धि कैसे करोगे? आपकी आत्मा में क्या क्या चीज़ें अटैच्ड है, ये जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन से, ये सबको हेल्प होने वाली इस वीडियो से। ये सब पागलों की तरह मैसेज करती रहती हैं मुझे, और मेरे पास इतना टाइम सच में नहीं होता कि मैं एक एक को रिप्लाई दे सकूं, लेकिन मैं वीडियो में आपके सवालों के जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स है सब सोचती हैं कि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे मम्मी है, पापा है, मेरी कम उम्र है, मेरे पढ़ाई है, ये है वो है, सब चलते रहता है आप लोगों का। लेकिन आप कर सकते हो, आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो कर सकते हो, स्टूडेंट नहीं हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपनी आत्मा की शुद्धि करो। आत्मा में क्या क्या चीज़ें अटैच्ड हैं, बचपन से लेकर क्या सीखा अब तक, सारी चीज़ें आपकी आत्मा में अटैच होती हैं। किसी का देखकर खाना, किसी को देख के लालच करना, किसी को देखकर कंपटीशन करना, ईगो रखना, गुस्सा रखना, फरेब रखना, गंदी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें नहीं बोलना, पूजा पाठ नहीं करना, ये सब चीज़ आपकी आत्मा में अटैच है। ये आत्मा को पहले क्लियर करना है आपको। तो ये सारी जो गंदी गंदी चीज़ें हैं ना, ये आपको दिन प्रतिदिन, जैसे आप जाप शुरू करोगे ना, जैसे पहले सबसे पहले नाम जाप शुरू करो। नाम जाप जब आपका 2-4 महीना चलेगा तो आपको एक रियलिटी दिखेगी अपने अंदर की कि मैं ये सोचती थी, मैं ये सोचता था इसके बारे में, कितना गंदा है, इसको मैं अपने शरीर से निकालता हूँ। तब जा कर के ये आत्मा की शुद्धि होगी। आत्मा की शुद्धि होने के बाद बॉडी की क्लिनजिंग होती है। बॉडी की क्लिनजिंग कैसे होती है? जो भी आप गंदे पदार्थ खाते हो, बाहर का जंक फूड खाते हो, नूडल्स खाते हो, या जो भी लेते हो, उसको धीरे धीरे कम कर दो। कम कम करते करते वो बंद होना शुरू हो जाएगा। बंद होने तक आपको पूरे हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखना पड़ेगा। फास्ट रखने से क्या होगा? पूरे बॉडी की क्लिनजिंग होती है, पूरे बॉडी की सफाई हो जाएगी, पूरे स्टमक की क्लिनजिंग हो जाएगी, आत्मा की शुद्धि भी हो गई। आत्मा की शुद्धि होने के बाद क्या हुआ? आपके पूरे बॉडी की शुद्धि हो गई, आपके पूरे रक्त की, आपके पूरे खून की शुद्धि हो गई। 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब जब ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। हल्का कैसे महसूस करोगे? फिर जो भी आपके मन में थॉट्स आएंगे वो या तो पॉजिटिव होंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा ना करने के हिसाब से होंगे। जैसे मान लो जब आप अपनी आत्मा की शुद्धि करते हो तो आपके मन में आता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, मैं जाता हूं, नौकरी करता हूं, 2 पैसे कमाता हूं, घर में लाके देता हूं, घर वालों को सुखी जीवन देता हूं, तो ये सारी थॉट्स आपको आएंगे। लेकिन साथ ही साथ में ये भी थॉट्स आएंगे कि मैं साधक बनता हूँ, लोगों के जो दुख दर्द है काटने की कोशिश करूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा लो वाले फीलिंग होगी। मतलब ये करने के लिए आपको किसी की हेल्प लगेगी, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो आप तब तक क्या करो? नौकरी करो, जो भी आपका जीवन चलाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो वो करो, ठीक है। लेकिन नाम जाप आपका करते रहो। मंत्र क्यों नहीं बोल रही शुरू शुरू में? क्योंकि मंत्र अगर जाप करने हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? एक भी इंसान मेरे सामने लाके खड़ा कर दो जिसने मंत्र जाप करे हैं और जिसको बुरे सपने नहीं आए हैं रात को। हर किसी को नेगेटिविटी दिखी है सपने के अंदर, हर किसी के साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट हुए हैं, जब तक उसके लाइफ में कोई टीचर नहीं आया है या कोई गुरु नहीं आया है, जो भी समझ लो। गुरु का मतलब मेरा ये नहीं कि जाकर शुरू में दीक्षा ले लो फिर बोलोगे कि ऐसा वैसा हो गया। दीक्षा नहीं लेनी होती शुरू में। भक्ति कर रहे हो ना, भक्ति में दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती गुरु की। दीक्षा तब लेनी है जब आप एक सिद्धि को ओवररूल्ड करोगे, आप जब शक्ति एक सिद्धि को चलाओगे।
तब तक आप अपनी भक्ति करो। भक्ति में आप नाम जाप करो, मंत्र जाप करोगे, नेगेटिविटी का इफेक्ट होगा। फिर उस समय आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी कि नेगेटिविटी के सपने आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है जो मेरा शोषण करती है, ब्रह्मचर्या तोड़ देती है, क्या करना चाहिए। तो जो आपका गुरु होगा, टीचर होगा, उस नेगेटिविटी को खींचेगा, फिर उसके उपाय देगा, करने को बोलेगा, तो आप उस चीज़ से रिलीफ कर लेते हो। तो ये हो जाता है तंत्र का पार्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गृहस्थ जीवन में अपने शरीर को थोड़ा सा, अपनी आत्मा को थोड़ा सा साफ और सिद्ध करना पड़ेगा। अपने शरीर को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप गंदे रहते हो, गंदे कपड़े बार बार पहनते रहते हो बिना धुले हुए, तो वो चीज़ों की क्लिनजिंग होती है, घर की भी क्लिनजिंग होती है। घर को साफ सफाई में रखना होता है, और ज़्यादा आपको हील करना होता है। घर के अंदर जितना भी है पॉजिटिव एनर्जी रखनी होती है। ऐसा नहीं कि घर में कोई इंसान आ रहा है, वो तंत्र मंत्र करता है, उसको लेते रहो घर के अंदर, तो कितनी भी क्लिनजिंग करोगे वो बुरी आत्माएं छोड़कर जाएगा। तो जिंदगी भर क्लिनजिंग करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही होता है आत्मा का शुद्धिकरण, यही होता है शरीर का शुद्धिकरण। अगर आपने ये 2 चीज़ कर ली, उसके बाद आपकी आदतें आ जाती हैं। आपकी आदतें क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना नहीं अच्छा लगता है, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है। उसमें से आपका डाइट होता है, डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपको बुरी खान पान की आदत है, तो वो खान पान पूरा हटाना पड़ता है। आप जब मेरे पास लोग साधना में आते तो मैं उनको कहती हूँ कि आप भाई कम से कम 1 हफ्ता खिचड़ी पे रहो। अदरवाइज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप 2 रोटी ले सकते हो, दाल ले सकते हो, और अपना दलिया ऐड कर सकते हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। तो इसमें क्या होता है, मंत्र जाप के साथ साथ आपकी बॉडी की क्लिनजिंग भी होती है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अनुभव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं उनको बता देती हूँ। तो जो भी मतलब सबका अलग अलग वे होता है, ऐसा नहीं कि जो उपाय, आपका शरीर अलग है, अब आपके शरीर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है ऊपर से, माँ क्या गाइड कर रही है, तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में हो, बच्चे हैं, परिवार है, कोई बात नहीं, आप उनको इग्नोर करना सीखो अगर आपको सच में शक्ति प्राप्त करनी है। अब कितने लोग आते हैं, रोते हैं फ़ोन पे, अब मुझे बुरा लगता है कि रो रही है बेचारी लोग, लेकिन फिर बाद में मेरे अंदर माँ आ जाती है कहीं से, तो डांट लगा देती है कि नहीं तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें जब मैंने बोल दिया है सपने में आकर, जब मैं दिख चुकी हूँ तुम्हें, तो तुम्हारा ये परीक्षा है, तुम इन लोगों को डील करो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो तब उनके अंदर से एक बोलते हैं ना, माँ काली माँ चंडी जागृत होती हैं, और फिर वो मुझे कमिटमेंट देती हैं कि नहीं मैम मैं तो करके ही रहूँगी, चाहे इनको जहाँ जाना है, जो करना है करने दो। तो भाई जितने भी आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस आते हैं, डालने वाली यूनिवर्स ही है, डालने वाला ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मांड आपको ब्लॉकेजेस देगा, ब्रह्मांड आपको रोकेगा अच्छे काम करने से, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है, करना है तो करना है। अगर आपने बोल लिया है कि हाँ भाई मेरे को करना है तो करो, और ज़रूरी नहीं है। और आधे से ज़्यादा लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो 2 लोगों के तंत्र मंत्र काटना चाहते हैं। भाई एक बात ध्यान से सुन लो मेरी बात, जितने भी लोगों को ये लग रहा है ना कि हम सिद्धि करके लोगों के तंत्र काटेंगे, मंत्र काटेंगे, दरबार लगाएंगे, पैसे कमाएंगे, तो भाई ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि तंत्र मंत्र काटोगे, गुरु दीक्षा दोगे, तो तुम मरने के बाद भी इधर ही भटकोगे, क्योंकि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग तुम्हें बुलाएंगे, लोग तुम्हारी हेल्प करने के, तुमसे हेल्प मांगने के लिए तुम्हारी आत्मा को ज़मीन पे खींचेंगे। तो तुम्हारे मोक्ष ना रुक जानी है, तुमने वापस इधर ही रह जाना है। तुम्हारे नाम का स्थान बनवा दिया जाएगा, लोग आएंगे, अगरबत्ती दिया जला देंगे, तुम यहीं रह जाओगे। तो भाई परमात्मा से मिलना है तो वो परमानेंट मुक्ति होती है, वापस इधर आने का कोई भी, और वैसे भी कौन रहना चाहता है पृथ्वी पे। तो जब आपको ये सोचना, ये सोच के मंत्र जाप कर रहे हो कि मेरी जो है ये हो जाएगा, मेरा जो वो हो जाएगा, मैं लोगों का काम करने लग जाऊंगा, मैं लोगों की हेल्प करने लग जाऊंगा, तो भाई ये सोच करके कर रहे हो तो फंस जाओगे। ये सोच के करो कि मैं कैसे परमात्मा से मिलूं, मैं कैसे उनको देख सकूं, मैं कैसे उनको महसूस कर सकूं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर की बुरी चीज़ें निकालो। ज़्यादा शॉपिंग करना अच्छा लगता है, ज़्यादा पैसे खर्च करना अच्छा लगता है, ज़्यादा बकवास करना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। जितनी चीज़ें मेरे हिसाब से, तो जो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है ना, वो सबसे पहले छोड़नी पड़ती है साधना के लाइन में। साधक बनना है तो सबसे ज़्यादा अपनी जितनी भी इच्छा है ना, पैर के नीचे कुचलनी पड़ती है। जितनी भी अपनी मन की धारणा है ना, उसको कुचलनी पड़ती है, तब जा कर के आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी साधना लाइन में। अदरवाइज मतलब नहीं है यहाँ पे ना, मतलब हल्के फुल्के लोगों का काम नहीं है यहाँ पे। जो लोग डर जाते हैं, जो लोग सहम जाते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं, हाय राम ये क्या हो गया, हमें तो एक चुड़ैल दिख गई थी सपने में, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर तो वो तुम एक ही चुड़ैल में रह जाओगी। तुम जो आगे तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के जो दर्शन होने वाले, वो तुम कैसे करोगी, क्योंकि वो तो उनसे भी ज़्यादा विशाल रूप में है,
उससे भी ज़्यादा खतरनाक रूप है उनका, तो वो कैसे देखोगी। तो यहाँ पे वैसे लोगों का काम नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है, गृहस्थ जीवन में रह के भी साधना सिद्धि की जा सकती है। प्रोसेस फॉलो करो, जो प्रोसेस है समय लगता है, 1-2 साल लगते हैं, लेकिन होता ज़रूर है। ये मत सोचो गृहस्थ में है तो होगा नहीं, बच्चे हैं तो होगा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।